और जिस जगह पे हम खेल रहे थे उस जगह का जो मालिक था उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो उसके ऊपर कोई आज तक कार्रवाई हुई है। पुलिस ने क्या पता, पुलिस ने उसको कुछ ले दे के क्या किया, उसके साथ क्या नहीं किया है वो तो पुलिस वालों ने पता। उसके अगर हम दोषी हैं तो उसके घर बैठे खेल रहे दोषी तो वो भी होना चाहिए। और हम तो चल ठीक है, गैर कानूनी काम कर रहे थे, हमने तो गलत कर दिया, जुआ खेल के ताश खेल के, ठीक है। लेकिन जो पुलिस वालों ने किया 5 लाख का 45,000 रुपया बना दिया, वो सही है? वो भी बिल्कुल गलत है। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो वो बिल्कुल गलत है। तो हम तो गलत है ही, लेकिन वो कितने सही है ये बताओ? 5 लाख का 45,000 रुपया बना दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने 2 दिन पहले यशपाल नामक जो व्यक्ति था, वो केस क्या था, केस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप जान सको। जो मेरे साथ जो आप 3 जो लड़के देख रहे हो, आप किस तरह से आज इनका स्टूडियो के अंदर आना हुआ है। इनका 2 दिन पहले जो मामला हुआ था, ये ताश खेल रहे थे और ये ताश जो खेल रहे थे वो खाली नॉर्मल तरीके से ताश नहीं खेले थे। ये ताश के अंदर जुआ जो बोलते हैं, पैसे लगाकर जो भी थे वो प्रोसेसिंग इनके द्वारा की गई थी। ताश खेला जा रहा था तो अचानक ही पुलिस ने वहाँ पे जो है किस तरह से आई और अचानक से आने के बाद इनसे जितने भी पैसे थे वो पैसे इनसे लिए। उस केस की सच्चाई जो थी वो सामने लेके आने के लिए आज फिर से स्टूडियो के अंदर आए हैं। जो मामला था जुआ खेलने का, पैसे को लेकर जो मामला चला था, जिस तरह से SHO महम के ऊपर यशपाल ने आरोप लगाए थे, उसके बारे में तीनों युवक सामने आए और सच्चाई क्या थी, हकीकत क्या थी, वो बताने के लिए आज स्टूडियो के अंदर मौजूद है। तो इनसे बात करेंगे किस तरह से अब इनका क्यों आना हुआ है, किस तरह से उन्होंने यशपाल की वीडियो इन्होंने देखी है, तो किस तरह से क्या पुलिस की कोई फ़ोन इनके पास आया, जो भी मैटर है ये सब बताएंगे। भाई साहब, आज स्टूडियो में आप आए हैं, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो के अंदर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। तो अब बात आती है, अब तीनों के तीनों यंग लड़के हो, जिस तरह का वाक़या यशपाल के साथ हुआ, अपने पूरे हिस्ट्री बताइए। किस तरह से उस मामले में आप तीनों इन्वॉल्व थे, आपका नाम था, तो अब इस तरह से एकदम से सामने आने का रीज़न क्या, क्यों सामने आए हो आप कैमरे के बीच? आपके साथ गलत हुआ है, जो भी हुआ है आप बेझिझक अपनी बात रख सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ जनता के सामने और प्रशासन के सामने पहुंच सके और लोगों के बीच में सच्चाई जो है वो सबके बीच और सबके सामने आ सके। तो सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूँ। तो आप बताइए, जो उस दिन यशपाल का मामला था उसके साथ आप इन्वॉल्व थे, ताश खेल रहे थे आप? हाँ, उसके साथ मैं बिल्कुल इन्वॉल्व था। अच्छा जी। तो अब पूरी की पूरी आप बताइए क्या वाक़या हुआ था, किस तरह से, आपके कितने रुपए थे और किस तरह से आपके साथ क्या गलत हुआ है? हमारे पास पैसे थे उस टाइम कम से कम खेल में 4.5 या 5 लाख के लगभग। ठीक है। एकदम 23 तारीख की रात्रि को 12 बजे लगभग हम 9 व्यक्ति थे। ठीक है। 9 में से 2 व्यक्तियों को उन्होंने मौके पे ही छोड़ दिया था। तो ये बात मैंने पिछली वीडियो में पूछी थी, जो 9 में से 2 व्यक्ति थे उनको किस कारण से छोड़ा था और क्या कारण था वो? उस बात का हमारे को अंदर की बात का नहीं पता जी कुछ भी। आपके पास कितने रुपए आपने बताए? मेरे पास तो 25,000 रुपये थे जी। अच्छा जी। हाँ जी। और उन्होंने बरामदी दिखाई है 2600 रुपये की जी। टोटल 2600 रुपये? हाँ जी। आपके अकेले के 25,000 रुपये? हाँ जी, मेरे पास अकेले 25,000 रुपये थे। अब आप प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? आपके साथ जो भी गलत हुआ, आप क्या मांग है आपकी? हमारे पैसे उल्टे मिल जाएं हमारे को। पैसे की मांग है कि पैसे आपको वापस मिले? हमारे पैसे वापस मिल जाएं, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से उन्होंने बताया इनके पास 25,000 रुपये थे, आपके पास कितने रुपए थे? आपके साथ क्या गलत हुआ वहाँ पर उस टाइम? भाई साहब, मेरे पास 35,400 रुपये थे और पुलिस वालों ने मेरे दिखाए 3,100 रुपये। बाकी रुपए का उन्होंने अपने आप गमन कर लिया, कुछ आपसी में उन्होंने बांटे हैं, क्या कराया वो तो उनका काम, आगे मेरे को पता नहीं। कितने रुपए दिखाए हैं? अब दिखाए 3,131 रुपये। कुल 35,400 रुपये मेरी जेब में थे, बाकी को उन्होंने गमन कर लिया गया। और मैं और जो मेरे साथी खेल रहे थे उनमें यशपाल सबसे ज़्यादा पैसे थे। यशपाल के पास कितने आपके हिसाब से कितने? मेरे हिसाब से मैं खुद काउंटिंग करके ले गया था। यशपाल के पास से पैसे 2.5 लाख रुपए, 2,46,000 48,000 रुपये यशपाल के से पास थे। और आते ही पुलिसकर्मी एकदम से अंदर आए, आते ही उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसे खोसे हैं। अच्छा, पैसे के ऊपर अटैक किया सीधे। उसने यशपाल के ऊपर अटैक कराया, इसने ये महावीर सिंह ने। हाँ, और जिस जगह पे हम खेल रहे थे उस जगह का जो मालिक था उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो उसके ऊपर कोई आज तक कार्रवाई हुई है। पुलिस ने क्या पता, पुलिस ने उसको कुछ ले दे के क्या किया, उसके साथ क्या नहीं किया है वो तो पुलिस वालों ने पता। उसके
अगर हम दोषी हैं तो हम उसके घर बैठे खेल रहे हैं, दोषी तो वो भी होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये भी सवाल लाजमी है। इन्होंने जो सवाल उठाया है, जिस घर के अंदर, जिस मकान मालिक के घर में ताश खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जायज़ बात है इनकी। जहां कहते हैं कि जब ये वहां पे उस घर के अंदर एंट्री नंबर 1 तो इनकी होनी नहीं चाहिए थी, अगर एंट्री हुई है तो इनके सवाल यही है कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो अब जिस तरह से आप बता रहे हैं 35,000 रुपये आपके थे, तो यशपाल के भी आप जो आपने वीडियो देखी, यशपाल ने ऑलमोस्ट इतना ही अमाउंट बताया जितना आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है यशपाल जी की। बिल्कुल सही बात है यशपाल जी की, और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है। हम आज नहीं 2 या 4 दिन के बाद उस रिकॉर्डिंग को ऑनलाइन न्यूज़ में अलाउड करेंगे उसको। हम चाहते हैं कि हमारा अमाउंट मिल जाए, तो किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, गलत काम ना हो। बाल बच्चेदार सब हैं, हम नहीं चाहते किसी के साथ कोई गलत काम हो। तो आप चाहते हैं कि प्रशासन ने जो आपके पैसे जो आप बता रहे हैं, वो सबके पैसे अगर मिल जाते हैं तो जितने भी आपके पास सबूत है वो आप नहीं पेश नहीं करेंगे? एक तो प्रशासन की सबसे बड़ी कमी ये है, प्रशासन ने पैसे जब्त कर लिए तो वो प्रशासन का वो पैसे सीधे सरकारी खजाने में जाने का पड़ता है। हमारे पास से लेकर सरकारी खजाने में जाएं, ना कि और वो पूरा का पूरा पैसा दिखाया जाए कागजों में। हमारे पास केस किया हमारे ऊपर, उस पैसे उतने पैसों का केस करना चाहिए था। उन्होंने 35,400 मेरे से बरामद किए, तो उन्होंने केस बनाया 3100 का। बाकी पैसे कहाँ गए? सीधा पुलिस प्रशासन के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पैसा जितना भी था वो खा लिया है। हाँ, सीधा आरोप है ये, पुलिस वालों ने पैसा वो खा लिया। हाँ, कुछ टोटल अमाउंट था 4.5 या 5, 5.5 करीब, गिने हुए तो नहीं थे सारे, अंदाज़ा था इतना पैसा वहाँ खेल रहे थे वो था। उनमें से दिखाया गया 45,000 कुछ रुपए, बाकी पैसा कहाँ गया? जब बात आएगी सबूत की, तो आप किस तरह से सबूत पेश कर पाएंगे कि 5 लाख रुपए थे? सरकार है, जो प्रशासन है, जो निर्णायक कमेटियाँ बैठते, वो ये सीधे सवाल करती है कि सबूत क्या आपके पास? वो टाइम आएगा, जब सबूत का टाइम आएगा, जब अपने आप पेश हो जाएगा जनाब। उनके पास, हमारे पास सबूत है, इसीलिए तो हम प्रशासन के साथ आए हैं, वरना हमें पता है प्रशासन का हाथ लंबा है, उजाने नहीं देंगे। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इंसाफ होना चाहिए, हम मांगते इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ। दोस्तों, प्रशासन के खिलाफ बोलना बहुत बड़ी बात होती है। ये इसी कारण से आई है, इनके पास कुछ ना कुछ बहुत सारे और भी सबूत है। रकम जितनी बताई थी उसका कुछ भी नहीं दिखाया, और पूरी की पूरी जितनी बता रहे हैं कि इनको इनका पैसा वापस मिले, नहीं तो ये आगे तक अपनी कार्रवाई करेंगे। आपका नाम क्या है वैसे? रिंकू। आपका? अमित। आप भी काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। जब जुआ खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, तब आपने नहीं सोचा कि इस तरह की घटना हो सकती है आपके साथ? नहीं, ये नहीं पता था जी। तो आपने गलत किया था, जुआ खेल लिया, वो तो गलती है। हाँ जी, वो तो गलत है, लेकिन कबूल भी तो कर रहे हैं ना। तो आगे भी आप इस तरह से जुआ खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। तो अब ये बताइए, आपके पास कितना अमाउंट था और कितने रुपए आपके दिखाए गए? जिस तरह से इन्होंने बताया कि 35,000 इनके दिखाए गए, इनकी भी रकम दिखाई गई, यशपाल की भी दिखाई गई, आपका कितना अमाउंट था? मेरे 90,000 रुपये थे जी, और मेरा 3200 रुपया दिखाया है। 90,000 रुपये से आपके थे और केवल 3200 रुपये दिखाए हैं? 90,000 में से केवल 3200 रुपया दिखाया है। तो दोस्तों, अब तीनों ने इन्होंने बताया, इतनी बड़ी रकम का जो अमाउंट जो है, प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और ये पूरी की पूरी वीडियो प्रशासन के पास भी पहुंच चुकी है। और इस वीडियो को दिखाने का पर्पज़ यही है कि प्रशासन हो, डिपार्टमेंट हो या ये हो, किसी के साथ भी गलत ना हो। सबके साथ जो निर्णय जो होना चाहिए, जो फैसला जो होना चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस अगर अपनी जगह पे सही है तो पुलिस के ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि इन तीनों में से जितने भी ये जुआ खेलने वाले 9 लोग थे, अगर इन्होंने गलत किया तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन अगर इस मामले में, इनकी बातों में सच्चाई है, अगर ये सब सच्चाई है, तो पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ के SHO के ऊपर, जो भी डिपार्टमेंट का अधिकारी इस मामले में इन्वॉल्व हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि गलत किसी के साथ होता है तो इनके भी बच्चे हैं, इनके भी छोटे बच्चे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, हमारी सेवा के लिए पुलिस डिपार्टमेंट वाले बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं, जो सवाल इनके द्वारा उठाए गए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस भी गलत दिखाई दे रही है। अब पूरा का पूरा मामला जो है वो तो आपको जो है सच्चाई जो है पुलिस के
और इनके बीच में जब पूरी की पूरी बात आ जाएगी तब देखने को मिलेगी किस तरह से क्या होता है। तो अभी आप तीनों से एक लास्ट सवाल और मैं पूछ लेता हूं। अब जितनी की वीडियो हमने पूरी की पूरी इससे पहले भी दिखाई और आपकी भी वीडियो हम दिखा रहे हैं, तो अब कोई ऐसी बात जो रह गई है जो आप कहना चाहते हैं? बात तो ये हम तो ये कसूरवार बता दिए जी, ठीक है, लेकिन जिस घर में हम खेल रहे थे, जिसकी जगह पे खेल रहे थे, वो हमारे साथ खेल रहा था, वो मौके पे ही छोड़ दिया पुलिस ने उधर ही। अच्छा, हाँ जी, उसकी रिकॉर्डिंग भी है उसको छोड़ते हुए की। जो मकान मालिक था वो आपके साथ जुआ खेल रहा था और उसको उसी टाइम पे छोड़ दिया गया। उसका सबूत भी है, सबूत भी है? उसका सबूत भी है, उसकी वीडियो भी है। और हम तो चल ठीक है, गैर कानूनी काम कर रहे थे, हमने तो गलत कर दिया, जुआ खेल के, ताश खेल के, ठीक है, लेकिन जो पुलिस वालों ने किया 5 लाख का 45,000 रुपया बना दिया, वो सही है? वो भी बिल्कुल गलत है। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो वो भी बिल्कुल गलत है। तो हम तो गलत है ही, लेकिन वो कितने सही है ये बताओ? 5 लाख का 45,000 रुपया बना दिया। हाँ जी, आप कुछ लास्ट में अपनी कोई बात, अपनी ऐसी बात जिससे आपको इंसाफ मिल सके, आपकी बात जो आगे जो उच्च अधिकारियों तक हमारी सरकार के पास पहुंच सके। एक बात ये हो रहा है जनाब, जो उन्होंने हमारे साथ एक हाथापाई की, हाथापाई करके उन्होंने जो जहाँ पे उन्होंने हाथापाई की, बाहर उसके पेड़ के नीचे जो हाथापाई की वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि वो अपने आप को बचाने के लिए उस CCTV कैमरे की फुटेज को डिलीट ना कर दें। हाँ, ये मांग आप चाहते हैं सर? हाँ, ये मांग मैं चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ जी, आप कुछ अपनी बात। ना तो उन्होंने जो रकम हमारे से ली उन्होंने ना तो हमारे सामने गिनी, ना वहाँ पे जाके गिनी हमारे सामने कोई ऐसा उन्होंने रिएक्शन नहीं किया जिससे हम उनको ठीक साबित कर सके। तो दोस्तों, अब पूरा का पूरा वाक़या जो है, इनका जो भी मामला था, जिस तरह से इन सबसे पहले यशपाल ने आके, देखो मैं इतनी बात कहना चाहूँगा, जुआ खेला, ताश खेला, काफ़ी गलत इन्होंने किया था। यशपाल सामने आया, पुलिस ने जो गलत किया है, 4 जो बंदे जो जुआ खेलने वाले थे, ताश खेलने वाले थे, वो हमारे सामने स्टूडियो में और आप सबके बीच में, जनता के बीच में आ चुके हैं ताकि इनके साथ जो गलत हुआ इनको इंसाफ मिल सके। और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो गलत किया गया है, तो पुलिस प्रशासन के ऊपर जो भी आला अधिकारी थे, जो भी कांस्टेबल थे, जितने भी अधिकारी उस मामले के अंदर इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है अधिकारियों को कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ये गलत हैं तो इनके ऊपर तो कार्रवाई ऑलरेडी हो ही रही है और इनके ऊपर होगी भी। तो दोस्तों, अब ये फैसला आप करेंगे। सच्चाई इसमें वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगी कि किसकी है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है प्रशासन के पास, सरकार के पास, आला अधिकारियों के पास पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। इस वीडियो को इतना ही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई जो है सबके बीच में आ सके, सबके सामने आ सके। थैंक यू वेरी मच।